16 नवंबर 2025 को मुंबई के मेलगांव के एक छोटे से गांव डोंगरेली में एक छोटी सी लड़की 3.5 साल की उदन्या रोज की तरह अपने घर के पास खेल रही थी। लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला है उसे सुन के आपकी रूह तक कांप उठेगी। डोंगरेली एक छोटा सा गांव जहां लगभग 2,500 लोग रहते हैं और सब दिन दिहाड़ी और छोटा मोटा काम करके अपना दिन गुजारते हैं। और वहाँ रहती थी 3.5 साल की उदन्या, पापा फोटोग्राफर, माँ हाउसवाइफ और 1 साल की छोटी बहन के साथ। फिर आया 16 नवंबर, उनके जिंदगी का सबसे बड़ा साबित दिन। रोज की तरह पापा काम से बाहर, माँ और बहन घर के अंदर और उदन्या घर के पास ही खेल रही थी। ये अचानक से उदन्या की माँ महसूस करती है कि बाहर से उदन्या की खेलने की कोई आवाज नहीं आ रही। उदन्या की माँ बाहर आती है लेकिन देखती है उदन्या वहाँ नहीं है। शाम होने लगती है मगर उदन्या की कोई खबर नहीं। तभी एक माँ के मन में डर बैठ जाता है। उदन्या के पापा आते हैं और वो गांव वालों के साथ उदन्या को ढूंढने निकलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की कारण ये थी, छोटा सा गांव होने के कारण रोड पे कोई प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी और सीसीटीवी तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन तभी गांव वाले और उदन्या के पापा उदन्या के घर से 300 मीटर दूर एक बिजली के खंभे के नीचे कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी कल्पना तक उन्होंने कभी नहीं की थी। वो देखते हैं एक छोटी सी बच्चे की लाश, कपड़े फटे हुए, सर को पत्थर से कुचला गया है और वो शनाख्त करते हैं ये लाश और किसी की नहीं बल्कि उदन्या की। अब सवाल ये आता है, उदन्या को घर से इतनी दूर लाया कौन? उदन्या की ऐसी हालत किसने की? क्या वो कोई अपने के भेष में राक्षस थे? पुलिस केस हुआ, पुलिस आए, फॉरेंसिक जांच हुई। कुछ गांव वालों और उदन्या जिस बच्चों के साथ खेल रही थी उनसे पूछताछ करने के बाद एक नाम जो सामने आया, उसे सुन के गाँव वालों और उदन्या के माँ पापा सब हैरान हो गए। वो नाम था विजय खैरनार। आखिर ये विजय खैरनार है कौन, जिसका नाम सुनते ही सारे गांव वाले शॉक हो गए? विजय खैरनार और कोई नहीं बल्कि उदन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहने वाला उसी गांव का एक 24 साल का लड़का है। और सबसे बड़ी चौंकने की बात, जब सब लोग परेशान होकर उदन्या को ढूंढ रहे थे तब विजय भी उनके साथ मिलकर उदन्या को ढूंढने की नाटक कर रहा था। फिर पुलिस कस्टडी में विजय ने अपना जुल्म कबूल करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के पुलिस भी हैरान हो गए। विजय ने कहा उस दिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और जब उदन्या खेल रही थी तब उसे वो चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किए, उसे कोई पहचान ना पाई, इसकी वजह से उसके सर को पत्थर से कुचल दिया। और ये सब वो सिर्फ बदला लेने के भावना से किया क्योंकि किसी एक दिन उदन्या के पापा और विजय के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है दोषी को कठोरतम सजा मिलेगी। आज सिर्फ मलगांव, डोंगरेली, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हर कोई चाहता है विजय खन्नार को ना माफ होने वाली सजा मिले। हर कोई सरकार से बस एक ही गुहार लगा रहा है, विजय खन्नार की फांसी। लेकिन सोचिए, हम रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से मनमुटाव होता है। क्या हम किसी चिंता के बिना अपनी बेटियों को घर से बाहर भेज पाएंगे? आखिर कब भारत में भी ऐसा कानून लागू होगा जिससे क्रिमिनल ऐसे क्राइम करने से भी डरेंगे? मेरा सवाल सरकार से ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या सिर्फ पोस्टर में ही रह जाएगा? असल जिंदगी में कब लागू होगा? और दोस्तों, कब तक हमारी जैसी लड़कियां, चाहे वो 3 महीने की बच्ची हो या 90 साल की बुजुर्ग औरत, डर और खौफ के साए में जिएंगे? और कब तक हम घर से बाहर निकलते वक्त 10 बार ये सोचेंगे कि आखिर हम सेफ है भी या नहीं? आज जो एक मासूम के साथ हुआ वो सिर्फ एक खबर नहीं, वो हर उस लड़की का दर्द है जो चाहे कितनी भी हिम्मत वाली हो, लेकिन इस सोसाइटी की जुर्म भरी सच्चाई से वो अंदर ही अंदर कमजोर पड़ जाती है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी आवाज सिर्फ गुस्से तक सीमित ना रहे, वो इंसाफ की लड़ाई बने, एक बदलाव की लहर बन जाए। अगर हम आज चुप रह गए, हो सकता है कल किसी और की माँ, बहन और बेटी इस दर्द से गुजर सकती है। लेकिन अगर हम आज बोलेंगे तो शायद हो सकता है कि कल कोई जिंदगी बच जाए। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और इंसाफ मांगने वाली हमारी लड़ाई में हमारे साथ दीजिए। मैं महक सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि उन हजारों लड़कियों की आवाज हूँ जो एक बेहतर और सुरक्षित भारत में आजादी के साथ जीना चाहती हूँ। धन्यवाद। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।